एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या है बेटा? डाटा हैंडलिंग। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डाटा, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय डाटा? फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास के मार्क्स अगर मैं इकट्ठा कर रही हूँ कि एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, तो वो क्या है? डाटा कलेक्ट कर रही हूँ कि मैथ्स में आपके पर्टिकुलर टेस्ट में या पर्टिकुलर डे में कितने मार्क्स हैं, ठीक है। या फिर अगर मैं नॉर्मल डेज़ में अब वाले डेज़ की बात करूँ तो कोविड-19 को लेकर जो सर्वे चल रहे हैं वो क्या करें? डाटा कलेक्शन ही तो कर रहे हैं एक तरीके से कि इस घर में इतने मेंबर हैं, उसको खांसी जुकाम है या वटावर जो भी है, ठीक है। तो उसने बोला कि डाटा हैंडलिंग का डाटा का मतलब आपको पता चल गया। इसके अंदर हम तीन चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। क्या क्या? एक तो अर्थमेटिक मीन, फर्स्ट इज अर्थमेटिक मीन, देन मीडियन, देन मोड, ठीक है। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं बेटा? सेंट्रल टेंडेंसी, किसी भी डाटा की सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप लोगों को दे दिया 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसके बीच में सबसे सेंटर वाली यानी कि सबसे मिड वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो होती है बेटा सेंट्रल टेंडेंसी। तो उसने बोला अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखो सबसे पहले कैसे करोगे। एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसी के अंदर, रेंज। रेंज क्या होती है बेटा? हाईएस्ट मार्क्स या फिर हाईएस्ट हाइट, जो भी चीज़ें आपको दी हुई है, हाइट दी हुई है तो हाइट, मार्क्स दिए हुए तो मार्क्स, तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। जैसे अब यहाँ पे ही था आपका हाईएस्ट वैल्यू क्या है बच्चे आपकी 10 और लोवेस्ट वैल्यू क्या है बच्चे आपकी 1, तो 10 - 1 विच इज़ इक्वल टू 9। तो रेंज क्या हो गई इस डाटा की? 9। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अगर मैं अर्थमेटिक मीन की बात करूं तो बेटा अर्थमेटिक मीन क्या होगा? दीज आर कॉल्ड योर ऑब्जर्वेशन, जो चीज़ें आपने ऑब्जर्व की हैं ये क्या है? आपकी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या है? ऑब्जर्वेशंस। अगर मेरे को निकालना है बेटे अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम का मतलब क्या है बेटा? इन सब के बीच में क्या साइन आ जाएगा? प्लस। फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 डिवाइडेड बाय, उसने बोला टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। काउंटिंग करो कि ये है कितनी टोटल। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 बच्चों के मार्क्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। 10 बच्चों के मार्क्स की बात कर रही हूँ तो टोटल है 10। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है? 10। मार्क्स क्या है? एक बच्चे के 10, एक के 15, एक के 12, एक के 13, ऐसे। तो वो 10 12 15 को तो आप ऐसे प्लस करोगे और डिवाइडेड बाय कितने स्टूडेंट्स के मैंने टोटल मार्क्स लिए हैं? 10 स्टूडेंट्स की, तो डिवाइडेड बाय 10। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ से प्लस करके डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? अर्थमेटिक मीन। उसके बाद आ जाओ बेटा मीडियन पे। मीडियन के लिए आपके दो केसेस हैं। फर्स्ट इज इवन, जो आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो अगर इवन नंबर हो, ठीक है। इवन नंबर सबको बहुत अच्छे से पता होगा, जो 2 से क्या हो जाए? डिविजिबल, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आपकी कैसी है? इवन, तो आप कैसे निकालोगे? तो आपकी दो वैल्यूज़ आएंगी बेटा मिडल में। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, 4 मैंने यहाँ छोड़ दी, 4 मैंने यहाँ छोड़ दी, एक तो वैल्यू नहीं आ रही ना बीच में। तो जो ये दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं इनका क्या निकाल दोगे? मीन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 5 + 6/2 विच इज़ इक्वल टू 11/2, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? ओड। अगर ओड हो तो मैं क्या करूँगी? सपोज यहाँ पे 9 है, बहुत इजी वे से करेंगे, डिफ़िकल्ट वे में जाएंगे ही नहीं। तो बेटा देखो सबसे पहले ये कैंसिल, ये दोनों साइड से एक कैंसिल करते चलो, ये कौन सा बच गया? 5, तो दिस इज़ योर नंबर, ठीक है। जैसे अब आपने सेम वे से आपने किस में करना है? नंबर ऑफ डिजिट्स आपको क्या गिवन है? अगर इवन, ठीक है, 1। अब आपने देखा कि दोनों को कैंसिल करने पे बीच में कोई भी टर्म नहीं बचेगी, तो आपने क्या करना है? इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना, वो आपका क्या हो जाएगा? मीडियन, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। बोथ केसेस मैंने आपको बताए हैं। मोड क्या है? हाईएस्ट रिपीटिंग नंबर।
मोड क्या है, हाईएस्ट रिपीटिंग नंबर। देखो बेटा, कई बार क्लास में अगर मैं बोलूँ तो 16 स्टूडेंट्स के 12 मार्क्स हैं, 12 स्टूडेंट्स के 16 मार्क्स हैं, ये तो हैं स्टूडेंट्स और ये आपके हैं मार्क्स, ठीक है, और 5 स्टूडेंट के 10 मार्क्स हैं। तो मेरे को बताना है मोड। मोड होगा, इसको बोलते हैं बेटा 12 स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं, 16 मार्क्स हैं, ठीक है। हाईएस्ट स्टूडेंट ढूंढो जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है, यानी कि 12 स्टूडेंट्स कितने के हैं, सॉरी 12 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 16 स्टूडेंट्स के। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कितने हैं, 16 हैं, तो हाईएस्ट रिपीटिंग नंबर। तो हाईएस्ट रिपीटिंग नंबर क्या हुआ बेटा क्लास में, 12, यानी कि सबसे ज़्यादा 12 मार्क्स आए हैं बच्चों में, ठीक है, यानी कि 12 मार्क्स सबसे ज़्यादा बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, राइट। तो जो 12 होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मोड, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। जैसे ही क्वेश्चंस करेंगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज। थ्री पॉइंट वन आपकी क्या है, देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, find the range of the highest of any 10 students of heights of any 10 students of your class। आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स की आपने हाइट लेनी है। दिस इज़ योर प्रैक्टिकल। जैसे ही क्लासेस में जाना शुरू करोगे एक दूसरे से पूछ के, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों की हाइट 5.3, 5.2, 4.8 ऐसे हाइट आ जाएंगी, ठीक है, ऐसे ही होती हैं। तो उसने बोला इसकी रेंज निकालो। रेंज क्या होती है बेटा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ठीक है। हाईएस्ट में से लोवेस्ट को क्या करना होता है, माइनस। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसको करने की ज़रूरत नहीं है फेयर नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसने बोला ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म, ठीक है। इसको सबसे पहले टेबल वाली फॉर्म में कलेक्ट करना है। सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पे लिख रही हूँ मैं मार्क्स, यहाँ आ जाएगा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले 1, सबसे कम मार्क कौन सा है, 1। तो 1 कितने स्टूडेंट्स का है, देखो ओनली 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद बच्चे 2 देखो कितनी बार आ रखा है, 1 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स। आफ्टर दैट 3 कितने टाइम्स आ रखा है, काउंट करो, 1 ओनली 1 टाइम, सो 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद 4 कितनी बार है बेटा, 1 2 3, तो 4 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। उसके बाद 5 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। फिर 6 की वैल्यू देखो बेटा कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 6 कितने टाइम है बेटा, 4 टाइम्स। उसके बाद 7 आपका कितने टाइम है, 1 2, तो 7 आपका कितने टाइम है, 2 टाइम्स। इसके बाद 8 आपका कितने टाइम है, ओनली 1 टाइम। आफ्टर दैट 9 भी आपका कितने टाइम है, 1 टाइम, ठीक है। तो ये बन गई आपकी टेबल। अब इसके बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस का क्या देना है, आंसर। देखो बेटा कैसे दोगे, ठीक है। तो उसने बोला विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बड़ा है, बताओ। डायरेक्ट दिख रहा है आपको 9, तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का आपका बेटा 9। सेकेंड में उसने बोला विच नंबर इज़ द लोवेस्ट, सबसे कम, लोवेस्ट मीन सबसे कम, इट मीन्स 1। देन थर्ड, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा, रेंज क्या होती है बेटा, अभी अभी मैंने आपको बताया था, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, ठीक है। हाईएस्ट क्या है बच्चे, 9 माइनस लोवेस्ट इज गिवन टू बी
1, 9 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। उसके बाद उसने बोला फाइंड द अर्थमेटिक मीन, हमने क्या निकालना है इसका अर्थमेटिक मीन। तो देखो बेटा, सबसे पहले सारी टर्म्स को क्या कर दो प्लस, 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5, सॉरी दोबारा लिख लेते हैं एक बार, 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। काउंट करो कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। कर दो बेटा इसको सोल्व। 6 and 4 14, 14 and सॉरी 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 प्लस 5 22, 22 प्लस 3 25, 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 4 34, 34 प्लस 5 39 प्लस 2 41, 41 प्लस 6 47, 47 प्लस 2 49, 49 प्लस 5 54 प्लस 1 55, 55 प्लस 9 64, 64 प्लस 6 70, 75, 75 प्लस 8 63, 63 प्लस 4 67, 67 प्लस 6 73, 73 प्लस 7 80, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 80/20, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 4 ज़ा 8, तो आपका मीन क्या आ गया बेटा 4, ठीक है। 4 आपका क्या आ गया मीन। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, वी हैव टू फाइंड आउट द मीन ऑफ फर्स्ट। बेटा मीन और अर्थमेटिक मीन दोनों का मतलब ही सेम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में हमें निकालना है मीन फर्स्ट 5 होल नंबर, पहले 5 जो होल नंबर होते हैं। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 नंबर्स हो गए, ठीक है। तो इनका क्या निकालना है मीन। तो सो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5, ठीक है। 2 प्लस 3, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, तो 10/5 विच इज़ इक्वल टू 2। तो मीन आपका क्या आ गया बेटा यहाँ से 2। अब आपको पता चल गया होगा सेंटर में जो वैल्यू है, सेंटर में वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो अगर कोई पूछे मीन, मीडियन और मोड हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू फाइंड सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ दैट डाटा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया हुआ है, क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स, टोटल 8 इनिंग्स है। तो क्या क्या दिए हुए हैं, 58 76 40 35 46 45 0 एंड 100, ठीक है। सबसे पहले अगर मेरे को मीन निकालना है तो इनको क्या करूँगी, प्लस 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100 एंड डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि टोटल 8 टाइम्स अगर वो खेला है तो एक टाइम पे उसने 58 रन, दूसरे पे 76, तीसरे पे 40 ऐसे रन बनाए, ठीक है। तो बेटा देखो सबसे पहले इनको ऐड करेंगे, 5 and 5 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 and 8 30, तो यहाँ से आ गया 0, कैरी कर गए 3, राइट। तो यहाँ से देखो बेटा फिर 4 and 4 8, 8 and 6 8 and 3 11, 11 और 4 15, 15 और 7 15 और 5 20, 20 और 7 27 और 3 आपके कैरी किए हुए थे, तो यहाँ से बन गया
अगेन एक बार कर लेते हैं। देखो बेटा 4 और 4 8, 8 and 3 11, 11 और 4 15, 15 प्लस 5 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 7 27 एंड प्लस 3 30। ठीक है, 0 कैरी कर गए, कैरी किए हुए कितने थे बेटा 3, सो 3 प्लस 1 4 एंड डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ से कितना आ गया बेटा 50। तो मीन क्या है उसके रन्स का 50। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।